दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी के एक ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जहां पे एजेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यानी कि यहां पे एजेंट के बगैर आप ऑनलाइन एलआईसी के वेबसाइट पे जाके ये वाला पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। क्योंकि ये एलआईसी का एक ऑनलाइन प्लान है तो यहाँ पे एक काफ़ी सस्ता प्लान भी है और ये बेसिकली एलआईसी का एक टर्म प्लान है। एंड यहाँ पे एडवाइजेबल भी यही होता है कि अगर आप अपने लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहते हैं तो आपको टर्म प्लान जरूर परचेस करना चाहिए, जहां पे आपको कम प्रीमियम में ज्यादा अमाउंट का पॉलिसी मिल सकता है। और ये प्लान के अंदर भी आपको 6 से 7 हज़ार के प्रीमियम के ऊपर 50 लाख रुपए तक का पॉलिसी मिल सकता है। यहाँ पे एडवाइजेबल ये भी होता है कि जो भी आपका एनुअल इनकम है उसका 10 गुना कम से कम आपका इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका साल का इनकम 5 लाख रुपए का है तो आपको कम से कम 50 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए। एंड ये जो टर्म प्लान है यहाँ पे आपको 6-7 हज़ार रुपए के प्रीमियम में 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकता है। तो जिस एलआईसी के टर्म प्लान की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एलआईसी टेक टर्म और उसका प्लान नंबर है 854। तो आज के इस वीडियो में जो एलआईसी का टेक टर्म प्लान है इसके हम एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम इस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इस प्लान के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कितने का कवरेज मिल सकता है, यानी कि कितने का पॉलिसी लेने के लिए आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। और एट द एंड हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि किन लोगों को इस प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि ये वाला लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला एलआईसी का जो टेक टर्म प्लान है इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 50 लाख रुपए का पॉलिसी परचेस करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख रुपए का है। उसके अलावा जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है उसका कोई भी लिमिट नहीं है, आप अपने इनकम के हिसाब से कितने का भी पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं पॉलिसी के टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप 10 साल से लेकर 40 साल तक का पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मिनिमम एंट्री एज की बात कर लूँ तो यहाँ पे इस पॉलिसी को परचेस करने के लिए आपका कम से कम एज 18 साल कंप्लीट तो होना ही चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम एंट्री एज की बात कर लूँ तो वो है 65 ईयर, यानी कि अगर आपका एज 65 ईयर से ज़्यादा है तब आप इस प्लान को परचेस नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात कर लूँ तो वो है 80 ईयर, यानी कि आप कोई भी एज में इस प्लान को परचेस करेंगे जब आपका उम्र 80 साल हो जाएगा उसके आगे आप इस प्लान को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो एलआईसी का टेक टर्म प्लान है आप इसको ऑनलाइन किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको आपका मोबाइल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपके मोबाइल के अंदर गूगल ब्राउजर या तो क्रोम का ब्राउजर दिया होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्रोम के ब्राउजर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपको एक वेबसाइट का नाम सर्च करना है जिसका नाम है financefund.in। एंड यहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग भी बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है FINANCEFUN एंड यहाँ पे आप .in भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली फाइनेंस फंड ही लिख के देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सर्च करना है एंड यहाँ पे आपको नंबर 1 के ऊपर ही इंडियाज नंबर 1 फाइनेंस ब्लॉग मिल जाएगा। तो यही financefund.in का वेबसाइट है। कभी कभी ये जो वेबसाइट है आपको दूसरे तीसरे नंबर पे भी दिख सकता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली financefund.in सर्च करना है, उसके बाद इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है एंड ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो लेटेस्ट आर्टिकल है वो एलआईसी टेक टर्म प्लान के ऊपर ही है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कुछ समय के बाद में देख रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च में जाना है एंड यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है LICTECHTERM टर्म। आपको सिंपली एलआईसी टेक टर्म सर्च करना है। अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे एलआईसी टेक टर्म प्लान जो है वो इस तरीके से निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रीड मोर के ऊपर क्लिक करना है। तो एलआईसी टेक टर्म का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सिंपल तरीके से हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहे तो ये इन्फॉर्मेशन को पढ़ भी सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप चाहे तो इसके अंदर ये भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो एलआईसी का टेक टर्म प्लान है जिसका प्लान नंबर 854 है उसको आप ऑनलाइन किस तरीके से परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है, सारा का सारा चीज़ बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में दिया हुआ है, कुछ फोटोज भी दिए हुए हैं। तो इस स्टेप को फॉलो करके आप सिंपल तरीके से ये जो इंश्योरेंस प्लान है इसको ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे अब हम इस पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डेथ बेनिफिट की बात कर लूँ तो उसके लिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है। पहला है लेवल सम एश्योर्ड और दूसरा है वहाँ पे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। अब इसका क्या मतलब होता है तो इसको हम सिंपली एग्जाम्पल से समझेंगे।
तो फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख का LIC का ये वाला पॉलिसी परचेस किया और डेथ बेनिफिट के केसेस में आपने लेबल सम एश्योर्ड को चूज किया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो है 50 लाख रुपए का। तो फ्यूचर में अगर आपका डेथ होता है तो आपके फैमिली मेंबर को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिस्क कवर है वो 50 लाख रुपए का है, यानी कि आपका बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख रुपए का है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 50 लाख का वाला पॉलिसी परचेस करते हैं और डेथ बेनिफिट के केसेस में अगर आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड को चूज करते हैं, तो उस केसेस में क्या होगा, तो यहाँ पे 5 साल तक आपका जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड है यानी कि जो रिस्क कवर है वो 50 लाख रुपए ही रहेंगे। लेकिन 6th ईयर से आपका जो रिस्क कवर है वो हर साल 10% से बढ़ते जाएगा जब तक आपका रिस्क कवर डबल नहीं हो जाए। तो यहाँ पे आपका रिस्क कवर 50 लाख रुपए का था, तो जब तक आपका रिस्क कवर 1 करोड़ नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पे जो रिस्क कवर है वो हर साल 10% से बढ़ते जाएंगे। कब से बढ़ेगा, 5th ईयर के बाद से। तो यहाँ पे अगर आपको मैं सिंपली इस चीज को एग्जाम्पल से समझा दूं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने LIC का वाला पॉलिसी परचेस किया एंड यहाँ पे आपने डेथ बेनिफिट के केसेस में इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड को चूज किया था, तो उस केसेस में 5th पॉलिसी ईयर तक आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो होगा 50 लाख रुपए का। लेकिन 6th पॉलिसी ईयर से जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है वो हर साल 10% से बढ़ते जाएगा। कब तक बढ़ेगा, तो 15th ईयर तक बढ़ेगा, यानी कि 15th ईयर तक आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 50 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको मैं सिंपली और डिटेल में समझा दूं, तो यहाँ पे 6th पॉलिसी ईयर में आपका 50 लाख का पॉलिसी ऑलरेडी है, तो 6th पॉलिसी ईयर में 10% बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा 55 लाख रुपीस। फिर यहाँ पे 7th पॉलिसी ईयर में 50 लाख का पॉलिसी तो आपका ऑलरेडी था, फिर यहाँ पे 6th ईयर में 10% का बढ़ा, फिर यहाँ पे 7th ईयर में भी 10% का बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो सम एश्योर्ड है वो हो जाएगा 60 लाख रुपए का। तो इस तरीके से वो बढ़ते जाएगा। कब तक बढ़ेगा, तो 15th पॉलिसी ईयर तक बढ़ेगा। तो यहाँ पे 50 लाख का पॉलिसी आपका ऑलरेडी था एंड यहाँ पे हर साल 10% से बढ़ते जा रहा है। कब तक बढ़ रहा है, तो 10 ईयर तक। तो यहाँ पे फिर से 50 लाख का पॉलिसी आपका बन गया, तो टोटल यहाँ पे आपका 1 लाख का सम एश्योर्ड हो गया, यानी कि आपका 1 करोड़ का सम एश्योर्ड हो जाएगा। तो इस केसेस में जो लेबल सम एश्योर्ड है, यहाँ पे आप एक बार जितने का पॉलिसी परचेस करेंगे उतने का ही आपका रिस्क कवर होगा, उतना ही आपका सम एश्योर्ड होगा। और यहाँ पे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में आप जितने का पॉलिसी परचेस करेंगे, पॉलिसी परचेस करने के 5 साल तक आपका सम एश्योर्ड सेम होगा। उसके बाद आपका जो सम एश्योर्ड है वो हर साल 10% से बढ़ते जाएगा। कब तक बढ़ेगा, तो जब तक आपका जो सम एश्योर्ड है, जब तक आपका जो रिस्क कवर है वो डबल नहीं हो जाता तब तक वो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे जो लेबल सम एश्योर्ड है यहाँ पे आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ता है, यानी यहाँ पे जो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है यहाँ पे आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। इस चीज को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिकली इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में आपको ज्यादा रिस्क कवर मिल रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम इस पॉलिसी के मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पे आपने इस पॉलिसी को जितने साल के लिए परचेस किया हुआ है वो समय खत्म होने के बाद में अगर आपका डेथ नहीं होता है, यानी कि अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक प्योर टर्म प्लान है। और टर्म प्लान का खासियत ये होता है कि आपको कम प्रीमियम के अंदर ज़्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस पॉलिसी दिया जाता है, लेकिन ये जो पैसा है वो आपके फैमिली मेंबर को मिलता है अगर आपकी बाई चांस डेथ हो जाती है उस केसेस में। उसके अलावा यहाँ पे अब हम इस पॉलिसी के कुछ अदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पे अगर मैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात कर लूँ, तो इस पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के लिए आपको 3 तरीके का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहला है रेगुलर प्रीमियम, यानी कि यहाँ पे आपने जितने समय के लिए पॉलिसी परचेस किया हुआ है आपको उतने समय तक प्रीमियम पे करना होता है। और दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड प्रीमियम, और उसके अंदर भी आपको 2 ऑप्शन मिलता है। पहला है पॉलिसी टर्म -5 ईयर और दूसरा है पॉलिसी टर्म -10 ईयर। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई 30 साल का पॉलिसी परचेस किया है तो आप यहाँ पे चाहे तो 25 साल के अंदर ही पूरा प्रीमियम पे करके खत्म कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो 20 साल के अंदर ही पूरा प्रीमियम पे करके खत्म कर सकते हैं, आगे का आपको प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है सिंगल प्रीमियम, यानी कि यहाँ पे आपको एक ही साथ में जब पॉलिसी परचेस करेंगे तब प्रीमियम पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम प्रीमियम पेमेंट मोड की भी बात कर ले, तो यहाँ पे सिंगल प्रीमियम के केसेस में आपको एक ही बार में पूरा प्रीमियम पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप रेगुलर या तो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे आप ऑनलाइन प्रीमियम पे कर सकते हैं अपने घर बैठे, और यहाँ पे जो प्रीमियम का पैसा है वो आप चाहे तो ईयरली भी पे कर सकते हैं या तो हाफ ईयरली भी पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको इस पॉलिसी के अंदर 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ड्यू डेट के दिन प्रीमियम का पैसा पे नहीं कर पाते हैं तो 30 दिन के ग्रेस पीरियड के अंदर आपको उस प्रीमियम का पैसा पे करना होता है। और यहाँ पे अगर आप 30 दिन के अंदर भी पैसा पे नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आपका जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाएगा, और यहाँ पे आप अपने लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करवा सकते हैं विथिन 5 ईयर। एंड यहाँ पे आपका जो भी प्रीमियम का पैसा बाकी होगा, जो भी पेनल्टी बाकी होगा, वो सारा चीज भी आपको पे करना पड़ेगा, तभी आपका लैप्स पॉलिसी चालू हो सकता है।
यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके हेल्प से हम सिंपली ये समझेंगे कि अगर आप LIC का टेक टर्म प्लान परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको 50 लाख के पॉलिसी के ऊपर अगर आप एक मेल है तो यहाँ पे आपको ईयरली कितना प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। और यहाँ पे जो डेथ का बेनिफिट है उसमें आपको 2 बेनिफिट मिलता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे आपने ऑप्शन नंबर 1 का सिलेक्शन किया है जो है लेवल सम एश्योर्ड, यानी कि अगर आपकी बाई चांस डेथ हो जाती है तो यहाँ पे आपने जितने का पॉलिसी परचेस किया हुआ है उतना पैसा आपके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का एज है 25 साल एंड यहाँ पे अगर वो 40 साल का पॉलिसी परचेस करते हैं और वो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का चूज करते हैं तो यहाँ पे उनको हर साल 5150 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कब तक पे करना पड़ेगा? तो यहाँ पे 40 साल तक पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो PPT लिखा हुआ है उसका सिंपल मतलब ये है प्रीमियम पेइंग टर्म, इसको शॉर्ट में मैंने PPT लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं यानी कि पॉलिसी टर्म -5 ईयर, तो यहाँ पे आपको हर साल 5300 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कब तक पे करना पड़ेगा? तो 40 साल का पॉलिसी है तो यहाँ पे आपको 35 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर आप लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन चूज करते हैं पॉलिसी टर्म -10 ईयर, तो यहाँ पे आपको हर साल 5550 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कब तक पे करना पड़ेगा? तो 40 साल का पॉलिसी है तो 40 साल से 10 साल कम, यानी कि यहाँ पे आपको 30 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और ये वहीं पे अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको एक साथ में 81,400 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी पर्सन का एज अगर 30 साल है, किसी पर्सन का एज अगर 35 साल है और किसी पर्सन का एज अगर 40 साल है तो यहाँ पे उनको 50 लाख के पॉलिसी के ऊपर कौन से ऑप्शंस में कितना प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। और यहाँ पे आपको लास्ट में मैं एक और एग्जांपल बता ही देता हूँ। तो अगर किसी पर्सन का एज है 50 साल तो यहाँ पे अगर वो 30 साल के लिए पॉलिसी परचेस करते हैं, क्योंकि वो 40 साल के लिए पॉलिसी परचेस नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम आप अपने एज के 80 साल तक ही पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन का एज है 50 साल तो 30 साल के लिए पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वो रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे उनको हर साल 21,750 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कब तक? तो 30 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वहीं अगर वो लिमिटेड प्रीमियम वाला ऑप्शन चूज करते हैं पॉलिसी टर्म -5 ईयर, तो यहाँ पे उनको हर साल 23,200 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कब तक पे करना पड़ेगा? तो 30 साल का पॉलिसी है तो 25 साल तक पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर वो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाला ऑप्शन चूज करते हैं पॉलिसी टर्म -10 ईयर, तो यहाँ पे उनको हर साल 25,650 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कब तक पे करना पड़ेगा? तो 30 साल का पॉलिसी है तो 20 साल तक उनको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर वो सिंगल प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनको एक साथ में 3,06,700 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 लाख के पॉलिसी के ऊपर कौन से पर्सन को कितना प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। एंड यहाँ पे अगर आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो क्या होगा? हमने यहाँ पे लेवल सम एश्योर्ड का एग्जांपल लिया हुआ है, लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर 2 जो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाला पॉलिसी था अगर वो वाला डेथ बेनिफिट लेते हैं तो यहाँ पे आपको इस पॉलिसी से ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस कवरेज है, जो रिस्क कवर है वो भी ज़्यादा मिलता है। तो जब आप इस पॉलिसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे जब आप अपना इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एज के हिसाब से वो कैलकुलेशन होके आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी प्रीमियम दिया हुआ है उसके ऊपर यहाँ पे आपको 18% का GST अलग से पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में एक चीज को और भी गौर कर सकते हैं कि आप अपने एज के जितना जल्दी ये पॉलिसी परचेस कर लेंगे आपको यहाँ पे उतना कम प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। और यहाँ पे अगर आप लेट पॉलिसी परचेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे ही डेथ के जो चांसेस है वो भी बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर रिस्क भी होता है, तो यहाँ पे आपका प्रीमियम भी बढ़ जाता है। यहाँ पे अब एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की कि किन लोगों को जो LIC का टेक टर्म प्लान है वो परचेस करना चाहिए, तो इस प्लान को परचेस करने के लिए आप एक अर्निंग पर्सन होने चाहिए, यानी कि आपका जॉब या तो बिजनेस होना चाहिए, आपका एनुअल इनकम यहाँ पे होना चाहिए। और क्योंकि एक ऑनलाइन प्लान है, यहाँ पे एजेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये सस्ता प्लान है, और यहाँ पे एक टर्म प्लान है तो ये और भी सस्ता प्लान बन जाता है। और यहाँ पे अगर आपका इनकम 3 लाख से ऊपर है तो आपको डेफिनेटली एक टर्म प्लान तो परचेस करना ही चाहिए। तो उस केसेस में आप ये वाला जो LIC का टर्म प्लान है वो परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।